नमस्कार बच्चों। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। इवेपोरेशन इवेपोरेशन इज द spontaneous process of escape of high energy surface molecules from liquid surface into vapor state। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप होता है। किसी भी लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है और ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर स्टेट में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। इसका मतलब है कि सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही एयर में एस्केप हो पाएंगे। अंदर की साइड जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके सरफेस तक आए और वेपर्स में कन्वर्ट हो। सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे वो ओवरकम कर पाएंगे और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द इवेपोरेशन। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इवेपोरेशन हुआ कैसे? व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म? तो इसमें हमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स को पहले कंसीडर करना है। एक मॉलिक्यूल्स ऐसे जो कि लिक्विड की सरफेस की जस्ट ऊपर हैं, जिन्हें हम सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और एक वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड के अंदर की साइड पर हैं, इनर मॉलिक्यूल्स। अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें तो जो इनसाइड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हर तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, जबकि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें अपर साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम लग रही है। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स जिनके पास बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेनली इवेपोरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। ये मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे सन की हीट एनर्जी। उस एनर्जी की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो ये अपने साथ क्या लेके गए? काइनेटिक एनर्जी। इसकी वजह से जो सिस्टम बचा, सिस्टम मतलब जो बाकी का लिक्विड बचा, उसकी ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी और कम होने की वजह से वो लिक्विड कूल डाउन हो जाएगा। तो दैट मीन्स इवेपोरेशन इज कॉजिंग कूलिंग। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, उन्होंने क्या किया? सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुए। वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद जाते समय वो अपने साथ एनर्जी ले गए और बाकी के पूरे लिक्विड की ओवरऑल एनर्जी लोअर हो गई। दैट मीन्स लिक्विड बिकम्स कूल। सो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। लेट अस सी थ्रू एन एक्टिविटी हाउ इवेपोरेशन इज कॉजिंग कूलिंग। एक थर्मामीटर के बल्ब पे कॉटन को अटैच किया है। इस कॉटन को स्प्रिट में डिप किया और बाहर निकाला। थर्मामीटर की रीडिंग कम हो गई। हाउ इट हैपेंस? तो स्प्रिट एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कॉटन में स्प्रिट लगा, उस स्प्रिट ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की। उस हीट की वजह से स्प्रिट के वेपर्स बन गए। वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले गए और जब वो गए तो अपने साथ एनर्जी लेके गए। इससे ओवरऑल एनर्जी ऑफ द स्प्रिट बिकम लेस and this is shown by the lowering of temperature on the thermometer. So that means evaporation is causing cooling. Evaporation के बारे में समझने के बाद अब बात करते हैं कि evaporation किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया।
जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होती है। सेकेंड फैक्टर इज योर टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होती है। थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या कि कितने वाटर वेपर्स हैं एयर में। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। फोर्थ फैक्टर इज विंड स्पीड। विंड स्पीड भी बढ़ने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है। लास्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड वॉलेटाइल है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगी, अगर नॉन वॉलेटाइल है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगी। Now let us see through an activity what is evaporation and what are the factors affecting it. So evaporation is a process in which a liquid is changing from liquid to gaseous state without being heated to its boiling point. That means it is taking place below the boiling point. What are the factors that are affecting evaporation? First factor is temperature. For example, if we are heating it, see, water is converting into water vapors. So if the temperature is high, rate of evaporation will increase because more molecules are getting energy to escape as vapors. Second factor is surface area. If we increase the surface area, rate of evaporation increases. For example, if we are taking water in a cup and a saucer, then you will observe after some time that water in the saucer evaporates faster because cup has less area and saucer has more area in comparison. Next factor is wind speed. अगर गीले कपड़े आपके डाले हुए हैं तो उसके चारों तरफ जो वाटर वेपर्स हैं उन्हें विंड अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से और एरिया एक्सपोज हो जाता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है। Wind speed increases the rate of evaporation. Next factor is humidity. Humidity means the amount of water vapors present in the air. If water vapors are more, that means there is more humidity. If you are keeping two beakers having water, one in the sunlight and other one in a cloudy day, then you will observe that rate of evaporation is faster on a sunny day. सनी डे में क्या होगा, एयर ऑलरेडी ड्राई होगी, उसमें ह्यूमिडिटी कम होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इसमें फास्ट होगी। जबकि क्लाउडी डे में वाटर वेपर्स की मात्रा ज्यादा होगी एयर में, ह्यूमिडिटी हाई होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो डाउन हो जाएगा। इन सभी फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than from a cup? आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपको जल्दी से गर्म चाय या गर्म दूध पीना है तो बजाय कप के आप प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जल्दी ठंडी हो जाती है चाय। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि क्यों। तो इसका रिलेशन किसके साथ है, सरफेस एरिया। सॉसर में जब हम बात करते हैं तो सॉसर में ज्यादा एरिया होता है। एरिया ज्यादा होने की वजह से आप देखें सरफेस मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सरफेस पर, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस पर होंगे उतना ही ज्यादा उनका इवेपोरेशन होगा। जब इनका इवेपोरेशन होगा तो ये अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लेकर जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी जब ये अपने साथ ले जाएंगे तो बाकी का बचा हुआ जो लिक्विड है, टी या मिल्क, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी वो लिक्विड जल्दी ठंडा हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू ड्रिंक टी। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ऐसे में रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस से एस्केप करेंगे, और जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो गए दैट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजिंग। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, गिव रीजन व्हाई पीपल प्रेफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों में कॉटन के कपड़े हम क्यों पहनते हैं? समर सीजन में हमारी बॉडी में ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि उस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होती है।
जब हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं तो कॉटन क्लॉथ्स में पोर्स होते हैं और इन पोर्स के थ्रू वाटर वेपर्स एयर में निकल जाते हैं। जो वाटर वेपर्स हमारी बॉडी से बाहर निकले वो अपने साथ एनर्जी लेकर चले गए और जब हमारी बॉडी की ओवरऑल एनर्जी कम हुई तो हमारी बॉडी को कूलिंग सेंसेशन महसूस हुआ। दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल इन कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर सीजन। इसी तरह से आप देख सकते हैं गीले कपड़ों को जब आप सनलाइट में डालते हैं, जिस दिन तेज धूप होती है उस दिन कपड़े जल्दी ड्राई होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है। Next factor is humidity. Humidity means the amount of water vapor which are present in the air. अगर हम रेनी सीजन की बात करें, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं, जबकि समर सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, एयर ड्राई होती है। रेनी सीजन में जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उस समय पर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाती है क्योंकि एयर जरूरत से ज्यादा वाटर वेपर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती। ऐसे में कम वाटर वेपर्स बनेंगे, कम वाटर वेपर्स बनेंगे यानी इवेपोरेशन की रेट स्लो होगी और क्लॉथ्स ज्यादा लंबा समय लेंगे ड्राई होने के लिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? अब देखिए आपका कूलर ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा अगर डे हॉट भी हो और ड्राई भी। यहाँ ये दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, हॉट डे एंड ड्राई डे। उस दिन हमें कूलर से ज्यादा ठंडक का एहसास होगा। तो इसका रीजन क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है। तो सबसे पहली चीज, अगर हॉट डे है, पहला वर्ड हम ले रहे हैं हॉट डे का मतलब है उस दिन टेम्परेचर हाई है और अभी हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगी। सेकेंड वर्ड था ड्राई डे। ड्राई डे का मतलब क्या है, उस दिन ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। अब अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करें तो देखिए दोनों ही फैक्टर से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रही है और जितनी ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी मॉलिक्यूल्स अपने साथ एनर्जी ले जाएंगे, ज्यादा इवेपोरेशन होगा और हमें ज्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड स्पीड। अब विंड किस तरह से अफेक्ट करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन को? तो विंड क्या करती है, अपने साथ वाटर वेपर्स को ले जाती है। जो भी लिक्विड इवेपोरेट हुआ उसके जो वेपर्स बने सरफेस के ऊपर, उन्हें विंड आएगी और अपने साथ लेकर चली जाएगी। ऐसे में सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स थे, वहां की जो एयर थी उसकी ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम। और क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा इवेपोरेशन होने की वजह से कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो आप देखिए हवा चल रही है तो कपड़े तेज स्पीड से सूखेंगे। कुछ लिक्विड्स जिन्हें हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। तो ऐसे में इन पार्टिकल्स को जैसे ही थोड़ी सी भी हीट मिली, ये फटाफट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और चेंज हो जाते हैं वेपर स्टेट में। और इस तरह के लिक्विड्स को हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, why does our palm feel cold when we put some acetone or alcohol on it? अब एसीटोन है या अल्कोहल है या ईथर है, ये सारे के सारे लिक्विड्स वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। मतलब बहुत कम एनर्जी पर ही ये क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही हम अपनी पाम में एसीटोन या अल्कोहल को डालेंगे, वो हमारे हाथों से ही हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेंगे उसके पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में। जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुए तो वो अपने साथ क्या ले गए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से ली थी उन्होंने, हमारे हाथों से। तो हाथ की एनर्जी कम हो गई और इस वजह से हमें कूलिंग सेंसेशन फील हुआ। लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। कभी कभी 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। तो बॉइलिंग में देखो क्या है, बॉइलिंग में हम पूरे के पूरे लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। बल्क, नीचे के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इसलिए इसके लिए हमने क्या शब्द यूज किया, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना।
जबकि इवेपोरेशन सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स में हो रहा है? सरफेस मॉलिक्यूल सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वेपर स्टेट में चेंज हो रहे हैं। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। थर्ड पॉइंट इज बॉइलिंग करते समय हम बॉइलिंग पॉइंट तक उस लिक्विड को हीट करते हैं। जैसे पानी को अगर हमें बॉईल करना है तो वी हैव टू गिव द टेम्परेचर ऑफ अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि इवेपोरेशन जब होगा तो वो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाएगा। आपके रूम में पानी फैल गया, धीरे धीरे आपने देखा होगा वो इवेपोरेट हो जाता है, थोड़ी देर बाद आपको नजर नहीं आता। कहाँ से टेम्परेचर मिला उसे? सन की हीट से या सराउंडिंग से। तो किसी भी टेम्परेचर पर ये फेनोमेना हो सकता है, हमें इसमें हीट करने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बॉइलिंग बढ़ती जाएगी, जबकि इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। बॉइलिंग के समय में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ये हमने इससे पहले सेकंड पार्ट में पढ़ा था, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि इवेपोरेशन के समय पर टेम्परेचर लगातार चेंज होगा। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।